बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहम फरमान और शरीयत के जरूरी अहकाम। आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करेंगे जो आपकी इबादत को बदल सकती है। क्या वाकई कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करना दुरुस्त है? क्या ये महज एक सहूलत है या हम अनजाने में अपनी इबादत की कदर कीमत कम कर रहे हैं? क्या हर वो शख्स जो कुर्सी इस्तेमाल करता है शरीयत की रोशनी में सही अमल कर रहा होता है, या इसमें भी कुछ जरूरी शराइत हैं जो जानना बेहद लाजमी है? और सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में क्या इरशाद फरमाया? नाजरीन, ये सवालात छोटे नहीं, ये हर उस मुसलमान के जहन से जुड़े हैं जो अपनी नमाज को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करना चाहता है। क्योंकि नमाज दीन का सुतून है और अगर इसी में कोई कोताही हो जाए तो उसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। आज मसाजिद में कुर्सियों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। कुछ लोग सचमुच मजबूर होते हैं, उनके लिए ये बड़ी नेमत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हल्की थकावट या महज आराम के लिए कुर्सी का सहारा ले लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक आम आदत बनती जा रही है। यहां रुककर सोचना जरूरी है कि क्या हम इस इजाजत को सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखें, इस्लाम आसानी देता है लेकिन बेज़ाब्तगी की इजाजत नहीं देता। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, इसीलिए उसने दीन में सहूलत रखी है। मगर हर सहूलत के पीछे एक उसूल है, एक हद है जिसे समझना लाजमी है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है, रुकू करता है, सजदा करता है, अपनी आजिज़ी का इजहार करता है, और ये सब एक खास तरतीब के मुताबिक होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अगर कोई शख्स बगैर किसी मजबूरी के इस तरतीब को तोड़ दे तो ये एक संजीदा मसला बन जाता है। खुद से पूछें, अगर हम अल्लाह की हुजूर खड़े हो सकते हैं लेकिन फिर भी बैठकर नमाज पढ़ते हैं, तो क्या ये वही अदब होगा जो एक बंदे को अपने रब के सामने इख्तियार करना चाहिए? क्या हम अपनी राहत को इबादत पर तरजीह दे रहे हैं? ये वो बात है जिसे समझना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इसलिए ये जानना लाजमी है कि किन हालात में कुर्सी पर नमाज जायज है और किन में नहीं। बहुत से लोग नीयत के एतबार से नेक होते हैं, नमाज छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन नावाकफियत की वजह से ऐसा तरीका अपना लेते हैं जो शरीयत के मुताबिक नहीं होता, और यही नावाकफियत कभी कभी हमारी इबादत को कमजोर कर देती है। दूसरी तरफ जो लोग वाकई बीमार या कमजोर हैं और खड़े होने की ताकत नहीं रखते, उनके लिए अल्लाह ताला ने जो सहूलत रखी है वो उसकी रहमत की अजीम तरीन मिसाल है। ऐसे लोग कुर्सी पर बैठकर भी नमाज अदा करें तो अल्लाह की नजदीक अजर से महरूम नहीं होते, बल्कि उनकी नीयत और मजबूरी को देखते हुए अल्लाह उन पर खास करम फरमाता है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान सच्चाई के साथ अपनी हालत को पहचाने, खुद को धोखा ना दे और इबादत को अपनी मर्जी के नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक अदा करे। इसलिए ये मौजू महज आम गुफ्तगू नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक सोच है जो हासिल करनी जरूरी है, क्योंकि नमाज महज पढ़ने का नहीं बल्कि सही तरीके से अदा करने का नाम है। जब हम ये समझ लेंगे तो ना सिर्फ नमाज बेहतर होगी बल्कि दिल में इबादत का एक नया जज्बा पैदा होगा जो हमें अल्लाह के और करीब ले जाएगा। अब सबसे अहम बात यह है कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म कोई खुद साख्ता बात नहीं, इसकी असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलती है। एक मशहूर हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठकर पढ़ो, और अगर इसकी भी कुदरत ना हो तो लेटकर पढ़ो। इस फरमान में दीन की खूबसूरती भी है और उसूल भी, यानी असल हालत कयाम है। खड़ा होना फर्ज नमाज में बुनियादी रुकन है, लेकिन जो वाकई खड़े होने से कासिर हो उसे बैठने की इजाजत दी गई है। गौरतलब बात यह है कि ये इजाजत बगैर सबब नहीं बल्कि हकीकी मजबूरी से मशरूत है। शरीयत ये नहीं कहती कि जब दिल चाहे सहूलत ले लो, बल्कि कहती है कि जब वाकई जरूरत हो तब लो। अपने गिर्द नजर दौड़ाएं, क्या हर वो शख्स जो कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा है खड़े होने से सचमुच कासिर है, या हमने इस रुखसत को आम आदत बना ली है? यहां एहतियात जरूरी है, क्योंकि नमाज में कयाम फर्ज है और फर्ज को बगैर वजह छोड़ना मामूली नहीं। फुकहा के नजदीक बगैर हकीकी उज्र के बैठकर पढ़ी गई नमाज या तो दुरुस्त नहीं होती या कम से कम नाकिस होती है। इसलिए हर मुसलमान को अपने दिल से ये सवाल करना चाहिए, क्या मैं सचमुच मजबूर हूं या महज आराम ढूंढ रहा हूं? मजबूरी की तारीफ क्या है? सिर्फ वही मजबूर नहीं जो चल नहीं सकता। शरीयत ने इसका दायरा वसी रखा है।
شدید درد، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ، چکر آنا یا ڈاکٹر کی منع کرنا، یہ سب عذر میں آ سکتے ہیں، لیکن ہلکی تھکاوٹ، تھوڑی سی تکلیف یا محض آرام کی خواہش اس میں شامل نہیں۔ اسی لیے علماء ہمیشہ کہتے ہیں کہ انسان خود اپنا سچا جائزہ لے، کیونکہ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ جو سچ میں مجبور ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی مکمل اجر پا سکتا ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے آسان راستہ اپناتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کوئی عام کام نہیں، یہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ ایک اور سوال، اگر کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں شریعت یہ سکھاتی ہے کہ جتنا ممکن ہو اصل طریقے کے قریب رہو۔ قیام ہو سکے تو کرو، پھر بیٹھ کر رکوع سجدہ ادا کرو یا اشارے سے، لیکن پوری طرح کرسی پر بیٹھ جانا جب کھڑا ہونا ممکن ہو یہ درست نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ شروع سے آخر تک کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ کچھ وقت کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک عام غلطی ہے۔ شریعت جزوی طاقت کو بھی استعمال کرنے کا حکم دیتی ہے۔ جتنا ہو سکے کھڑے ہو کر پڑھو، پھر باقی بیٹھ کر مکمل کرو۔ سجدہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ بغیر وجہ سجدہ چھوڑ کر محض اشارے پر اکتفا کرنا اس عظیم قرب سے خود کو محروم کرنا ہے۔ اس لیے عبادت سمجھ کر ادا کرو، محض عادت کے طور پر نہیں۔ دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت کو اپنی خواہش کے سانچے میں ڈھال لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حقیقی مجبوری ہو تو اللہ سہولت دیتا ہے۔ یہی وہ توازن ہے جسے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نہ سختی میں پڑو، نہ لاپرواہی میں۔ ایک اہم پہلو جو اکثر نظر انداز ہوتا ہے، کرسی پر نماز کا محض جائز ہونا جاننا کافی نہیں، درست طریقہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ کرسی اس طرح رکھتے ہیں کہ صف کی ترتیب بگڑ جاتی ہے۔ کرسی اس طرح ہونی چاہیے کہ پاؤں یا جسم صف کے مطابق ہوں۔ دوسری غلطی، کچھ لوگ بالکل ڈھیلے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے آرام کر رہے ہوں۔ نماز میں ادب اور خشوع ضروری ہے۔ جو سیدھا بیٹھ سکتا ہے اسے با ادب انداز میں بیٹھنا چاہیے۔ رکوع اور سجدے میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دونوں میں سر تھوڑا سا جھکا کر برابر ادا کر لیتے ہیں، حالانکہ اصول یہ ہے کہ سجدے کا جھکاؤ رکوع سے زیادہ ہو۔ اشارے میں بھی فرق ظاہر ہونا چاہیے۔ کیا اجر وہی ملتا ہے؟ جواب نیت پر ہے۔ حقیقی مجبوری ہو تو اللہ پورا اجر دیتا ہے، ورنہ اجر میں کمی آتی ہے۔ جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہو کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر سجدہ زمین پر کر سکتے ہو تو زمین پر کرو۔ نماز محض جسم کی حرکت کا نہیں، دل کی حاضری کا نام ہے۔ کرسی پر نماز کا اصل امتحان یہی ہے کہ کیا ہم سچ مچ مجبور ہیں یا سستی اندر آ گئی ہے۔ جو دل سے چاہتا ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے مگر جسم ساتھ نہ دے، ایسا شخص کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کی قربت میں ہوتا ہے۔ دین عادت میں نہیں بلکہ سوچ کے ساتھ عبادت کرنا سکھاتا ہے۔ اپنی حالت کو